अगर आपके पास दौलत है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें? समझ रहे हैं? मदीने शरीफ में एक शख्स था जिसके पास 30,000 रुपए थे। कितने? 30,000। कोई जोर से बोल सकता है? 30,000 रुपये। कितने थे? 30,000। 30,000 रुपए थे। बीवी घर में थी। उसने अपनी बीवी से कहा, ये 30,000 रुपए तुम रख लो, मैं बिजनेस के इरादे से सफर पे जा रहा हूं और मुझे काफी दिनों के बाद आने की मोहलत मिलेगी। ऐसा करना, तुम्हारे पेट में मेरी एक मोहब्बत की निशानी है। रब्बानी भाई, असद भाई देखिए, बड़ी प्यारी बात। सुभान अल्लाह। बाहर रहते हैं, ठीक है, हुजूर माफी चाहता हूं। वो कहता है कि मेरी बीवी, तेरे पेट में मेरी एक मोहब्बत की निशानी है, ये 30,000 रुपए तुम रख लो। जब ये बच्चा पैदा हो जाए, अगर जरूरत पड़े तो इसके खर्च में इस पैसे को शामिल कर लेना, इसके खर्च के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर लेना। और ये घर जो है ना, छप्पर जैसा है, अगर ये बोसीदा और हो जाए तो फिर इसको जदीद तरीके से बनवा लेना, इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना। और अगर जरूरत ना पड़े तो पैसे को संभाल के रखना, पाई पाई का हिसाब लूंगा। क्या क्या? समझ गए? कितने पैसे थे? 30,000। 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए थे, पाई पाई का हिसाब लूंगा। अब वो चले गए। उनका नाम था अब्दुर्रहमान फर्रुख। याद कर ले, अब्दुर्रहमान फर्रुख उनका नाम था। चले गए। अब मदीने शरीफ वापस हुए तकरीबन 22 साल के बाद। कितने साल के बाद? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भीड़ है तो हंगामा होगा। जब 2 दिन पहले कुछ नहीं था तब हंगामा था, अब तो इतनी भीड़ हो गई है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुन ले, बहुत अच्छा लगा मुझको। 22 साल के बाद वापस हुए। उनका नाम था अब्दुर्रहमान फर्रुख। बरकत के लिए ये नाम आप सब लोग ले लें। क्या नाम था? फिर से बोलें, अब्दुर्रहमान फर्रुख उनका नाम था। वापस आए तो दिल में ख्याल आया कि पहले घर जाएं, क्या पहले हुजूर की बारगाह में चले जाएं, सुभान अल्लाह। आका करीम के दरबार की ज़ियारत कर लेते हैं, हुजूर के रोज़े को देख लेते हैं। बहुत दिन हो गए थे कब्र मुस्तफ़ा पे हाजिरी दिए हुए। आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मज़ार अतहर शरीफ के करीब बैठ के खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। थोड़ी सी आवाज़ कम कर, खूब रोए। 22 साल के बाद हुजूर के रोज़े को देखा था, बहुत रोए। और जब वो शिकम शेर हो गए तो अचानक उनके कानों में एक आवाज आई कि कोई हुजूर के मिंबर से हुजूर की बातें कर रहा है। हुजूर के रोजे से इजाजत मांगी और फिर वो कदमैन शरीफैन बाबे फातिमा से होकर के बाबुन्निसा बाबे जिब्रील साहब सुफ़ा के चबूतरे से होकर के मस्जिद नबी शरीफ में गए। जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, भीड़ लगी हुई है, हजारों हजार बड़े बड़े इमामे वाले बैठे हुए। ये शिराज और स्फहान और रोम और इटली के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं। और एक 20 साल का नौजवान सुभान अल्लाह। अपने सर पर हुजूर की मुबारक सुन्नत का अमामा शरीफ सजाए हुए, हुजूर के मिंबर पे, हुजूर की मस्जिद में, हुजूर की मजार शरीफ के करीब हुजूर की बातें कर रहा। अल्लाह अकबर। अब ये अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं कि मैं गया तो मैं दंग रह गया। अल्लाह अकबर। इतने बड़े बड़े ये फकीहाने हरम उसकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। वो मुस्कुराता तो सब मुस्कुराते, अपने हाथों को उठाता तो सबके कलेजे हिल जाते थे। ये 20 साल का नौजवान जिसकी दाढ़ी मुबारक के जाहिर भी नहीं हुए थे, वो हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर हुजूर की बातें करता। कहते वो जहां जहां हुजूर मुस्कुराए थे वहां वहां वो भी मुस्कुराता था। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां हुजूर ने अपने मुबारक दस्तहाए नूर बुलंद फरमाए वहां वहां उसने भी वो काम किया। ये हुजूर की बारगाह से रूहानी फैज उसे बिर्रोया मिला था, बिशारत में मिला था। ठीक है, वो कहते हैं अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं मैं सुनता रहा, तड़पता रहा। वो माँ कितनी खुशकिस्मत होगी जिसने इसे पैदा किया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। वो बाप कितना खुशकिस्मत होगा जिसने जो इस बच्चे के विलादत का सबब बना है। वो कबीला कितना खुशकिस्मत होगा जिस कबीले का ये फर्द है। वाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जब उसकी तकरीर खत्म हुई तो भीड़ लग गई उसके हाथ पांव का बोसा देने के लिए। कोई इमामे को चूमता, कोई जुब्बे को चूमता, कोई उसके कदमों पे निसार होता, कोई उसकी पेशानी का बोसा देता। मैंने सोचा भीड़ बहुत है, बाद में आके इससे दस्तबोसी करेंगे। चलो 22 साल के बाद आए हैं, पहले घर की खबर ले।
अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए कुछ पुराने मकानात के बीच से गली से होता हुआ अपने घर की तरफ गया, अपने जहन को हाजिर रखता हुआ कि घर का पता मैं भूला नहीं था। गया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। वो कहते हैं मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत निकल के आई जो बूढ़ी हो गई थी, जिसके सर में सफेद बालों की चांदी की पट्टी नजर आ रही थी। जब उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। उसने बहुत देर के बाद मुझसे कहा, आपका नाम अब्दुल रहमान फर्रुख है? पहचान लिया उसने। मैंने कहा हाँ। आप कौन है? तो उसने कहा मैं आपकी बीवी हूं। सुभान अल्लाह। मैं आपकी बीवी हूं, माशाअल्लाह, मैं आपकी बीवी हूं। अल्लाह अकबर। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। सलाम और दुआ के बाद घर के अंदर एंट्री करते हैं अब्दुल रहमान फर्रुख, एंट्री करते हैं। जब एंट्री करने के बाद घर के अंदर बैठे ना, तो बीवी ने वजू के लिए पानी दिया। अब्दुल रहमान फर्रुख ने वजू फरमाया, जैसे दस्तरखान बिछाया। 22 साल के बाद घर पे आए थे ना, जैसे लुकमा उठाया ना, वैसे अब्दुल रहमान फर्रुख ने 2 सवाल किए। आखिरी बात सुन ले, पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा मुलाकात आप लोगों से। इतनी मोहब्बत से सुन लिया आपने, बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी बात है। अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरी दुआ है कि जिंदगी में एक मरतबे आप सब बगदाद शरीफ चले जाएं। सुभान अल्लाह। आमीन 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 कह दो यार, आमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए बड़ा मुख्तार भाई कहते हैं कि अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, जैसे मैं खाना खाना शुरू किया, मैंने अपनी बीवी से 2 सवाल किए। मैंने कहा मेरी बीवी? उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा 22 साल पहले मैं तेरे घर से अलग हुआ था, उस वक्त तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी। ये बता वो कहां गई, वो निशानी कहां गई? बीवी ने कहा सुकून से पहले खाना खा लीजिए, फिर बाद में आपको बताऊंगा। कहा कोई बात नहीं। फिर अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं खाना खाते तो मैंने कहा मेरी बीवी वो 30,000 रुपए कहां गए? घर तो वैसे ही पुराना है, वही दीवारें बिल्कुल खस्ता हाल है, कुछ इसके अंदर कोई तजीनकारी नहीं है। वो पैसे 30,000 रुपए क्या हो गए? बीवी ने कहा मेरे शौहर खाना खा लें, खाना खा लें, मैं पाई पाई का हिसाब दूंगी। अल्लाह अकबर। खाना खा रहे थे, अब्दुल रहमान फर्रुख को हुजूर की बात बताने वाले उस मुहद्दिस का चेहरा याद आ गया। बोले अपनी बीवी से, आए मेरी बीवी, आज हुजूर के रोजे पे आया तो हुजूर की मस्जिद में एक अजीम मुहद्दिस हदीस मुस्तफ़ा का दर्स दे रहे थे। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मुल्कों के, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उसकी गुफ्तगू को समाअत कर रहे थे। वो फिजा आहुबका की बनी हुई थी, कोई रोता था, कोई तड़पता था। वो मातमी फिजा थी, लोग हुजूर की मोहब्बत में अश्कबार थे और उसकी बातें दिलों पे लग रही थी। वो 20 साल का एक नौजवान हुजूर की सुन्नत का इमामा सर पे सजाए हुए हुजूर की बातें कर रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहा था। सुने एक आखिरी बात, ये जुमला आखिरी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहा था। असद भाई को सुनना चाहते हैं, माशाअल्लाह, ठीक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहा था। गुफ्तगू का माहसल सुन लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहा था। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि गली से हंगामे की आवाज आई, गली से हंगामे की आवाज आई। अब ये अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं मैं दरवाजे पे आ गया तो क्या देखा, वही मुहद्दिसे मदीना जो हुजूर के मिंबर पे तकरीर कर रहे थे, वही मेरी गली में आ गया। मैंने कहा मेरी बीवी जल्दी आ, वो जिस मुहद्दिसे मदीना की मैंने तारीफ की है ना, वो अपनी गली से गुजर रहा है, वो अपनी गली से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बीवी भी करीब आ गई। जैसे मुहद्दिसे मदीना करीब आए ना, तो मैंने अपनी बीवी से कहा देख देख वो मुहद्दिसे मदीना आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुहद्दिसे मदीना आ गए हैं जिनकी ज़ियारत के लिए मैं परेशान था, जिनकी बातें मैं कर रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से वो मुहद्दिसे मदीना, उनके मानने वाले, उनके मुरीदीन मुतवस्सिरीन उनको अब्दुल रहमान फर्रुख के घर के दरवाजे पे छोड़ के रुखसत हो गए। वो शहजादा 20 साल का उसी घर के अंदर दाखिल हुआ। अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं उसने मेरी बीवी से सलाम किया, मेरी बीवी के हाथ को चूमा। मैंने कहा ये कौन है? कहा अंदर आइए। जब अंदर वो शहजादा, वो मुहद्दिसे मदीना अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी के करीब बैठ गया। मैंने कहा ये क्या माजरा है? तो बीवी ने रो के कहा कि वो जो तुमने मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ी थी, देख लो ये वही निशानी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो तूने 30,000 रुपए की बात मुझसे की थी, देख लो पाई पाई का हिसाब मुझसे ले लो। मैंने 30,000 रुपए की उस तमाम तर
अगराज़ व मकासद को अपने इस बेटे की परवरिश में खर्च कर दिया है। आज जब मेरा बेटा हुजूर के मिंबर से तकरीर करता है तो इसकी तकरीर सुनने के लिए ईरान के बड़े बड़े उलमा चले जाते हैं। आज मेरा बेटा हुजूर के पाकीज़ा किरदार को साबित कर रहा है, कुरान की इस आयत ततहीर की अलामत बना हुआ है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दौलत है तो सही इस्तेमाल करो। मादरत चाहता हूँ, नाते सुनने का जज्बा आप पर गालिब है और ये अच्छी बात है। गुफ्तगू तो बाजारी है हमारी, दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलों में गौसे आजम सरकार की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन।